फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि बेसिक जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो कितने अमाउंट का आता है, उसका मल्टी यूजर कितने अमाउंट का आता है, सिंगल यूजर का रिन्यूअल कितने का होता है और मल्टी यूजर का रिन्यूअल कितने का होता है, और इसके अंदर जो BLS को अपडेट कराते हैं उससे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, और बेसिक जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बताऊंगा। तो यहाँ पे एक मैंने एक्सेल शीट बना रखी है, उसमें मैंने बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी डिटेल्स लिख रखी है। यहाँ पर बेसिक जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। ज़्यादातर जिन लोगों का भी कॉल आता है उनका एक ही क्वेश्चन रहता है कि बेसिक जो सॉफ्टवेयर है वो कितने का है, उसका रिन्यूअल कितने का है, मल्टी यूजर कितने का है और उसका रिन्यूअल कितने का है, और बेसिक के अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को जैसे आप ओपन करते हो तो वहाँ पे मॉडल का ऑप्शन आता है। मॉडल पे जैसे आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइजेस तीनों के इस तरह का जो बेसिक जो लिखा हुआ है, इस तरीके का जो स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, इस तरीके का आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है। और इसमें आप पता कर सकते हैं कि बेसिक जो सॉफ्टवेयर आता है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल्स में आपके लिए बता देता हूँ, और ये जो अपनी वीडियो रहेगी ये ओनली बेसिक सॉफ्टवेयर के ऊपर रहेगी। सिंगल यूजर जो बेसिक सॉफ्टवेयर आता है उसका प्राइस कितना है, 9,000 प्लस GST, 10,620 रुपये का आपको सॉफ्टवेयर पड़ता है। इसका जो रिन्यूअल जो चार्जेस है, यानी BLS जो आप बोलते हो, BLS जो अपडेट कराते हो उसका जो चार्जेस है, साल भर बाद में आपको खर्चा जो लगेगा कितना लगेगा, 2700 प्लस 18%, यानी 3,186 रुपये आपका बेसिक जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कराने का लगेगा। ये सिंगल यूजर का है, ठीक है। इसके बाद आपका, अभी आपके माइंड में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि जो रिन्यूअल है, क्या रिन्यूअल करवाना जरूरी है। तो दोस्तों, रिन्यूअल करवाना इसलिए जरूरी है कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो भी नए अपडेट्स आते हैं, GST के हिसाब से नए अपडेट आते हैं या फिर इनकम टैक्स के हिसाब से नए जो अपडेट आते हैं, यानी जो भी नया कुछ बदलाव किया जाता है उस हिसाब से सॉफ्टवेयर के अंदर भी बदलाव किया जाता है। और ये लोग क्या करते हैं कि बीजी अकाउंटिंग का जो भी कोई नया रिलीज आएगा उसके अंदर कुछ नए फीचर्स आ जाते हैं जिनका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। अभी बीच में आप लोगों को पता होगा कि जो आपका GST समरी, GSTR1 की जो GST समरी जो निकलती है उसके अंदर टैक्स रेट का नया कॉलम का जो ऑप्शन आया था, यानी पोर्टल पे नया ऑप्शन चालू किया, तो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उन्होंने सभी ने उनके जो HSN वाली समरी है, GSTR1 की HSN वाली जो समरी है उसके अंदर टैक्स रेट का नया कॉलम बढ़ाया था। तो वो एक मैंडेटरी पार्ट है कि आपको जैसे GST रिटर्न्स भरना है तो वो उसको आपको अपडेट कराना जरूरी है। इस वजह से लोगों ने अपडेट कराए। बाकी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो BLS अपडेट नहीं कराते और उनका जो रिटर्न्स है वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर करके और रिटर्न फाइल करते हैं, और कल जाके फिर उनको दिक्कत आएगी, उनको नोटिस आएगा तो उनका कितना पैसा लगेगा वो उनको मालूम नहीं है। आज अगर आपने कुछ भी गलती करी है, इसका 2 साल बाद, 4 साल बाद जब भी आपको अगर 10,000 रुपये का कुछ डिफरेंस है तो उसका इंटरेस्ट, लेट फीस और इस तरीके के जो चार्जेस लग के आपका 2 गुना 4 गुना भी आपका पैसा हो सकता है, और डिपार्टमेंट को वो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इस वजह से आप BLS अपडेट करा सकते हो। अगर दुनिया के जितने भी पर्सन है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, हर सॉफ्टवेयर वाले जितने भी है, मेंटेनेंस का कुछ तो पैसा लेना पड़ेगा। अगर कंपनी आपको 365 दिन तक आपको सपोर्ट करती है, आप रात में भी कॉल कर सकते हो, दिन में भी कॉल कर सकते हो, 24 घंटे के लिए आप 365 दिन का अगर कंपनी सपोर्ट देती है, BLS का जो अपडेट कराने का बेनिफिट बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा जितने भी अपडेट्स आते हैं उनकी फैसिलिटी आप BLS को अपडेट करके ले सकते हैं।
आपको ई वे बिल बनाना है, ई इनवॉइस आपको बनाना है, इसके अलावा गूगल ड्राइव पे ऑटो बैकअप आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप इजी तरीके से ले सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन रहता है BDPID, उसका भी आप यूज करके BGBNS एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजी मोबाइल ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजी ऐप यानी बीजी मोबाइल ऐप कंपनी ने नया एप्लीकेशंस लॉन्च किया है और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है उसका एक मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वो भी आपका मोबाइल ऐप तभी ही चलेगा जब आपका BLS अपडेट रहेगा। तो यहाँ पर जो आप BLS अपडेट कराते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। और इसके अलावा अगर आप मल्टी यूजर की बात करते हैं तो मल्टी यूजर का जो प्राइस है 22,500 प्लस GST यानी 26,550 रुपये। अब आपके माइंड में ऐसा सवाल उठता होगा बहुत से लोगों के, अभी उनको मालूम नहीं है, यानी बेसिक सॉफ्टवेयर खरीद लिया तो वो चाहते हैं कि उसी में 2 कंप्यूटर 3 कंप्यूटर 4 कंप्यूटर चला सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक से दूसरे कंप्यूटर में भी आपको बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाना है तो आपको मल्टी यूजर ही लेना पड़ेगा। पहले कंपनी ने ड्यूअल यूजर का भी सिस्टम कर रखा था लेकिन उसको बंद कर दिया, क्योंकि आज आपको 2 सिस्टम की जरूरत पड़ रही है तो कल जाके आपको 3 सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, 6 महीने बाद ही आपको 3 सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को अपडेट कराना पड़ेगा, अपडेट कराने के बाद वापस से आपका पैसा लगेगा। तो आप लोगों के माइंड में ऐसा आता है कि बार बार कंपनी पैसा ले रही है, तो आपको क्या कंपनी ने क्या किया है कि आप बेसिक या तो बेसिक लो और या तो आप सिंगल यूजर लो या फिर आप मल्टी यूजर लो। अब मल्टी यूजर की जो प्राइस है वो आप कैसे निकाल सकते हो? बहुत सीधा तरीका है मल्टी यूजर का जो प्राइस निकालने का, फॉर्मूला मैं आपके लिए बताता हूँ। यहाँ पर देखो आपका जो प्राइस है 9,000 प्लस GST, किसका प्राइस है? बेसिक सिंगल यूजर का। अगर सिंगल यूजर की प्राइस आपको मालूम है तो मल्टी यूजर की प्राइस आप आराम से निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या है? 9,000 इंटू 2.5 गुना यानी 2.50 करोगे तो इसका अमाउंट कितना है? 22,500 रुपये। यानी आपका रिन्यूअल का भी इसी तरीके से चार्जेस जाता है। और जो मल्टी यूजर का जो आपका सिंगल यूजर टू मल्टी यूजर का अगर निकालना है अमाउंट तो वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये आपको पता चल गया है कि आपका जो सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर है बेसिक वाला उसका 9,000 प्राइस है, तो मल्टी यूजर का जो प्राइस है उसका 2.5 गुना यानी कितना हो गया? 22,500 प्लस GST यानी 26,550 रुपये इसकी कीमत है। ठीक है, अब आते हैं इसका रिन्यूअल की बात। तो रिन्यूअल का जो प्राइस है, जैसे इधर का 2,700 रुपये है बेसिक सिंगल यूजर का, तो इसका कितना हो गया? 2.5 गुना 6,750 प्लस GST यानी 7,965 रुपये। ये तो आपकी प्राइस की बात हो गई। अब इसमें मैंने आपके लिए बता दिया कि कंपनी आपके लिए अपडेट कराने पे क्या क्या देती है। इसके अलावा इसके अंदर फीचर्स क्या क्या रहता है, यहाँ पे इसके फीचर्स भी आप देख सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मल्टी लोकेशन एंट्रीज, MIS एनालाइज एंड रिपोर्ट्स, TDS TCS, GST रिपोर्ट्स, GST रिटर्न्स, GST रिपोर्ट्स, रिटर्न रजिस्टर एंड ई रिटर्न्स, वेट रिपोर्ट, स्टेट स्पेसिफाई रजिस्टर रिटर्न्स एंड ई रिटर्न्स, यूजर कॉन्फ़िगरेबल इनवॉइस प्रिंटिंग, यूजर कॉन्फ़िगरेबल डॉक्यूमेंट लेबल लेजर प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। अब जैसे आपके माइंड में अगर ऐसा सवाल है कि MRP वाइज आप कोई बिलिंग करना चाहते हैं, जैसे पोस्ट बिलिंग का अगर इसमें बात करोगे तो पोस्ट बिलिंग इसके अंदर नहीं होती है। पोस्ट बिलिंग का मतलब क्या होता है इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, क्योंकि बहुत से लोग क्या है पैसा बचाने के चक्कर में खरीद तो लेते हैं, बाद में पता चलता है भैया मुझे तो मालूम नहीं था और इसको तो मुझे वापस करो। तो कंपनी भी इस चीज़ को वापस नहीं करती है। ये आपने सॉफ्टवेयर लिया है तो ये 1 साल आपको यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके लिए बताया है बेसिक जो सॉफ्टवेयर रहता है और मल्टी यूजर जो सॉफ्टवेयर रहता है इसका प्राइस कितना रहता है, रिन्यूअल का कितना चार्जेस जाता है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलता है, BLS अपडेट कराते हो तो आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है BLS अपडेट कराने की। मैंने काफ़ी वीडियोज बना रखी है, आप मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर सकते हो, उसमें सारा आपको पता चल जाएगा कि BLS अपडेट कराने पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। नेक्स्ट वीडियो जो अपनी आएगी वो किसके बारे में आएगी? SS के बारे में, यानी स्टैंडर्ड सिंगल यूजर और मल्टी यूजर के बारे में आपके लिए इसी तरीके से डिटेल्स में बताऊंगा कि उसका प्राइस कितना रहता है
और प्राइस निकालने का जो कैलकुलेशन है वो मैंने आपके लिए बता दिया है कि सिंगल यूजर का जो भी प्राइस है उसका 2.5 गुना उसका प्राइस रहता है। किसका? मल्टी यूजर का। और उसका रिन्यूअल क्या क्या रहता है, और मल्टी यूजर जो सॉफ्टवेयर रहता है और सिंगल यूजर जो सॉफ्टवेयर रहता है, यानी एक से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाना है उसके लिए आपको मल्टी यूजर परचेज करना पड़ेगा। ठीक है। और सिंगल यूजर में क्या क्या फीचर्स आते हैं, सिंगल में और मल्टी यूजर में दोनों में फीचर्स एक जैसे आते हैं, लेकिन आप लोग जैसे एसएस की अगर बात करते हैं तो एसएस के अंदर फीचर्स ज्यादा आते हैं। उसके अंदर क्या क्या आते हैं उसका भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अगर आप भी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको किसी भी प्रकार की कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।